माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद अपने आप को इस बजट के बारे में सभी विपक्षी साथियों द्वारा रखे गए विचारों को समर्थन करता हूं। मेरे विचार में भले ही सरकार ने इस बजट को पूरे भारत में राज्य सरकारों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया है, परंतु हकीकत में ये बजट किसी बड़ी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गर्म हवा से फुलाए गए बड़े प्रचार गुब्बारे जैसा है, जिस पर कई लुभावने स्लोगन छपे हैं, परंतु अंदर सिवाय हवा के कुछ भी नहीं है। बजट से सभी प्रमुख आवामी मसलों का हल गायब है। आवारा जानवरों के मसले का हल गायब है। गन्ने की कीमत का बर वक्त भुगतान गायब है। किसानों की फसल की असमय बर्बादी का मुआवजा गायब है। खेती की पैदावार के वाजिब दामों की बात गायब है। पुलिस और प्रशासन के लोगों का आम जनमानस के प्रति रवैया का हल गायब है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रदूषण, पेयजल, भुखमरी या कुपोषण आदि जनहित के प्रमुख समस्याओं का समूल खात्मा करने के उद्देश्य से न तो कोई अल्पकालिक ऐसी योजना है जिसका उल्लेख किया जा सके, न ही कोई दीर्घकालिक ऐसी योजना आरंभ करने की ओर कदम बढ़ाया है जिसका परिणाम भविष्य में अच्छा मिल सके। बजट पर मेरे इस बयान को सिद्ध करने के लिए पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बजट में जो कुल राजस्व प्राप्ति 422 लाख करोड़ अनुमानित बताई गई है, उसका आधे से अधिक 224 लाख करोड़ तो केवल वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर ही खर्च हो जाएगा। दूसरा ये कि इस वक्त राज्य सरकार पर राजकोषीय कर्ज जो लगभग 516 लाख करोड़ है, जो सरकार के पूरे बजट की रकम के बराबर, ये घाटा वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति 16,973, वर्ष 2017-18 में 18,476, वर्ष 2018-19 में 19,239 और वर्ष 2019-20 में 21,102 और अब वर्ष 2020 और 21 में 22,442 हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर इस बजट पर सरसरी नजर डाली जाए तो इस बजट में न सबका साथ है, न सबका विकास है और न ही सबका विश्वास है। बीते 2 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर में 58% की बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत ही गंभीर हालात हैं। इस स्थिति में को सुधारने हेतु सरकार ने भले ही बहुत सारे हवाई पुल बनाते हुए लुभावनी संभावनाएं व्यक्त की हो, परंतु इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो बेरोजगारों को रोजगार देकर बेरोजगारी की बढ़ती दर पर अंकुश लगाने की गारंटी दे सके। इस बजट की तारीफ में सरकारी पक्ष के लोग भले ही इसे नौजवानों और महिलाओं को खुश करने वाला बजट बताकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तो ये बजट से नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं व छोटे व्यापारी का तक तमाम के तमाम जो पहले से ही मायूसी के अंधेरे में भटक रहे थे, उनकी मायूसी में इजाफा हुआ है। इस बजट से उनके दैनिक इस्तेमाल की घरेलू चीजों की महंगाई में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके खर्चों में कमी के बजाय बढ़ोतरी होगी। इस बजट से उन्हें राहत के बजाय जो बेचैनी होगी वो घरेलू झगड़ों या अशांति का कारण बनेगी। इस तरह कुल मिला के इस बजट को जहर की शीशी पर शहद की चीट लगाने जैसा है। मैं अध्यक्ष जी, मैं अधिष्ठाता महोदय जी, आपके माध्यम से अपनी विधानसभा के कुछ खास मुद्दे भी रखना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधानसभा बिलारी के अंदर बहुत जमीन पड़ी हुई है। इससे पहले मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने भी वहां पर मेडिकल कॉलेज की, या जिला मुरादाबाद में कोई मेडिकल कॉलेज बन जाए या यूनिवर्सिटी बन जाए, उसका भी कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। डिग्री कॉलेज जो बिलारी के अंदर बहुत जरूरत है, एक राजकीय डिग्री कॉलेज की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस तरीके का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ना ही कोई यूनानी मेडिकल कॉलेज, और एक बिलारी विधानसभा के अंदर होमगार्ड का एक बहुत शानदार ट्रेनिंग सेंटर चला करता था, उस पर भी कोई ध्यान इस बजट में नहीं दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव साहब ने जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र और लोहिया गांव बनाकर जो गांव में 40-40 लाख रुपए देने का काम किया था, उस तरीके का भी कोई काम इस सरकार ने इस बजट में नहीं किया है।
बिलारी विधानसभा के अंदर अध्यक्ष जी जो खास तौर पर बिलारी नगर पालिका है और उससे लगे हुए इलाका है, और ये बहुत उत्तर प्रदेश का बहुत गहन और बहुत अहम मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारा बुनकर समाज है जो बहुत परेशान रहता है, उस बुनकर समाज की सब्सिडी को खत्म करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसका भी प्रावधान बजट में नहीं किया गया। और अध्यक्ष जी, बस आखिरी बात कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरत है। बुनकर समाज बहुत गरीब है, मजलूम है, परेशान है, जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहा है। अधिष्ठाता महोदय, एक बार सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे और जो सब्सिडी खत्म करने का काम किया गया है उस सब्सिडी को खत्म ना किया जाए। और इन अल्फाजों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि जिंदगी जी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी जी है तो दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। मैं तो गूंगा था तूने बख्शी है ज़बां, मेरे मौला मेरी बातों में असर भी देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।